हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल इन्फिनिटी ब्रेन्स में। आज हम देखेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पर ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अमित वॉज होल्डिंग 70 शेयर्स एट 10 ईच ऑफ विशाखा लिमिटेड इशूड एट 10% प्रीमियम. He paid per share ₹2 on application and 5 on allotment, including ₹1 per share as premium, but could not pay the first call money of 2 and final call money of ₹2 per share. His share were forfeited. Give journal entry for the forfeiture of share. तो देखिए यहाँ पर ये देखते हैं हम प्रीमियम का केस है। प्रीमियम का केस आता है तो इसमें बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। पहला, जब जो भी शेयर होल्डर है वो प्रीमियम पे नहीं कर रहा है, प्रीमियम पे नहीं कर रहा है, इट मींस अलॉटमेंट ही पे नहीं कर रहा है जिसके साथ प्रीमियम इंक्लूड था, तो एंट्री थोड़ी सी चेंज होगी। और जब वो प्रीमियम पे कर देता है तो एंट्री थोड़ी सी चेंज होगी। तो देखिए इस केस में हम देख रहे हैं कि उसने अलॉटमेंट और प्रीमियम दोनों पे कर दिया है, फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी पे नहीं कर पाया है, लेकिन क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो इस केस में जब प्रीमियम पे हो जाता है तो हमको सोचना है कि प्रीमियम है ही नहीं, प्रीमियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको टोटली इग्नोर करना है। तो इग्नोर अगर हम कर देंगे, अगर प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं होता तो हमारा 2 रुपए एप्लीकेशन पे होता, 4 रुपए अलॉटमेंट का होता, क्योंकि जो 5 रुपीज है उसमें 1 रुपी प्रीमियम का इंक्लूड है, इट मींस 4 रुपीज अलॉटमेंट और 1 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है। तो अगर प्रीमियम नहीं होता तो अलॉटमेंट मनी हो जाता हमारा 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए और फाइनल कॉल हमारा 2 रुपए का। सारे कॉल्ड अप है, मतलब फाइनल कॉल तक मांगा है, 10 रुपए टोटल कॉल्ड अप है। तो देखिए जर्नल एंट्री हमारी कैसी होगी, एक ही जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी, जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले होगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम तो हमने दे दिया है, तो अगला यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा जो नहीं दिया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए शेयर कैपिटल जो था, कितने शेयर्स थे उस शेयर होल्डर के पास, 70 शेयर्स थे, 70 शेयर और टोटल 10 रुपए कॉल्ड अप थे, तो 70 इंटू 10 से शेयर फर्स्ट कॉल कितना था, 70 इंटू 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल था, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये भी 2 रुपए का था, 70 इंटू 2। अब जो उसने पेमेंट कर दिया है वो फॉरफीचर में जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने से, 70 इंटू उसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के कितने, 2 रुपए और अलॉटमेंट के 4 रुपए। प्रीमियम इग्नोर करना है इसलिए 5 रुपए अलॉटमेंट नहीं ले रहे, 4 रुपए अलॉटमेंट के, 4 प्लस 2 6 रुपए वो पे कर चुका है। बस अब हमको यहाँ पर अमाउंट फिल कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 700, यहाँ आ जाएगा हमारा 140 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 420, 70 इंटू 6 420, 70 इंटू 2 140, 70 इंटू 2 140, 70 इंटू 10 हमारा 700। यहाँ हो गया, बस नरेशन में लिख देना है बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक had 300 share of 10 each in a limited company which were issued at 10% premium. 10% premium का मतलब है 10 रुपए का 10%, 1 रुपए। ₹2 per share on application has been paid by him, but the amount of allotment of ₹5 and ₹2 on first call could not be paid, hence his share were forfeited by the company. Past journal entries in the books of the company. अब देखिए जब भी यहाँ पर प्रीमियम तो है, क्वेश्चन में बोला है 10% प्रीमियम में, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट बताया नहीं है कि कौन सी कॉल मनी के साथ है। तो जब कुछ नहीं बोलता है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये अलॉटमेंट के साथ ही इंक्लूड होगा। तो जो अलॉटमेंट के 5 रुपए है ना, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है।
तो देखिए यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि अशोक जो था उसके पास शेयर्स कितने थे। अशोक के पास 300 शेयर्स थे। एप्लीकेशन का अमाउंट जो था वो था 2 रुपए, उसको वो पे कर चुका है। अलॉटमेंट का हमारा था 5 रुपीज, 5 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये है 4 प्लस 1 रुपीज फॉर प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल कितना है क्वेश्चन में, 2 रुपीज है फर्स्ट कॉल पे। अब अगर हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं 4, 2 प्लस 4 6, 6 2 8 ही रुपए कॉल्ड अप हुए हैं, और प्रीमियम ले लें तो 9 रुपए कॉल्ड अप हुए हैं। इसका मतलब कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 8 रुपीज है। फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं किया गया है। जर्नल एंट्री हम देखते हैं, यहाँ पर जर्नल एंट्री देखिए। जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, $300 शेयर्स थे और 8 रुपए ही कॉल्ड अप हुआ है। अब यहाँ अलॉटमेंट मनी भी अशोक नहीं पे कर पा रहा है, इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया, इट मींस प्रीमियम भी उसने पे नहीं किया। तो जब प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, 300, कितना था प्रीमियम का अमाउंट, 1 रुपए, ये भी डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा हमारा, 2, शेयर अलॉटमेंट उसने नहीं दिया है। अलॉटमेंट, अब इस बार अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट जो है वो इंक्लूड करके लिखेंगे, 300 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया है, तो शेयर फर्स्ट कॉल 300 इंटू 2 रुपीज नहीं दे पाया है। और फॉरफीचर में अब चला जाएगा टू शेयर फॉरफीचर, एप्लीकेशन अमाउंट दे चुका है 2 रुपए, तो वो फॉरफीचर में चला जाएगा। अब बस अमाउंट को फिल कर देंगे हम। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो हमारा डेबिट हुआ है। देखते हैं अमाउंट हमारा, यहां पर 2400 और 300 डेबिट हो गया। यहां हमारा क्रेडिट में आएगा 1500, 600 एंड 600। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।